स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का 11 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं में से हम 11 प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए आज के वीडियो में हम द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द इन ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस इट, इस 5 चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इन 5 चैप्टर से हम 11 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इतना ही आपको यहाँ से पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेम ओल्ड बिजनेस, यानी कि सेम का पुराना व्यवसाय क्या है। बिजनेस का अर्थ होता है व्यवसाय। तो व्हाट इज सेम्स ओल्ड बिजनेस, यानी सेम का पुराना व्यवसाय क्या है। व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू होम, वह इस पर वापस क्यों नहीं जा सकता। वह इस व्यवसाय पर वह वापस क्यों नहीं जा सकता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना होगा। इसका आंसर किस प्रकार से है, देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज डेट ऑफ साइकाइट्रिस्ट। देखिए साइकाइट्रिस्ट का अर्थ होता है मनोचिकित्सक। तो सैम का जो पुराना व्यवसाय है वो क्या है, मनोचिकित्सक का व्यवसाय है। सैम का पुराना व्यवसाय क्या है, मनोचिकित्सक है। बट लेकिन नाउ ही इज इन ग्लेसबर्ग ऑफ 1894। तो देखिए लेकिन अब वह 1894 के ग्लेसबर्ग में है। लेकिन अब वह कहाँ पे है, लेकिन अब वह कह रहा है कि बट नाउ ही इज एन ग्लेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के ग्लेसबर्ग में है। आगे देखिए इट इज ए पीरियड, यह वह समय है व्हेन पीपुल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरी। देखिए वरी मतलब होता है चिंता। तो यह वह समय है कि जब सभी लोग चिंताओं से क्या है, मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकाइट्रिस्ट, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। तो देखिए किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है उन्हें अब। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सैम इज, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, यानी कि सैम का पुराना व्यवसाय क्या है। व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, वह इस पर क्यों नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैम्स ओल्ड बिजनेस इज द ऑफ साइकाइट्रिस्ट, सैम का पुराना व्यवसाय मनोचिकित्सक का है। बट लेकिन नाउ ही इज इन ग्लेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के ग्लेसबर्ग में है। इट इज ए पीरियड, यह वह समय है व्हेन जब पीपुल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरी, जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकाइट्रिस्ट, किसी को मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकिल, यानी कि किसी को अब मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है। 10 यानी कि इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार से जो सैम है वो अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, तीसरा स्तर किसे संदर्भित करता है। रिफर का अर्थ होता है संदर्भित करना। तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, तीसरा स्तर किसे संदर्भित करता है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन। देखिए
जो तीसरा स्तर है वो चार्ली की कल्पना का उत्पाद है। क्या है? चार्ली की कल्पना का उत्पाद है। आगे देखिए, इमेजिनेशन का अर्थ होता है कल्पना, और फिर प्रोडक्ट का अर्थ होता है उत्पाद। तो उत्पाद है। आगे देखिए, ही फाइंड इट ए प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। उसे यह ऐसी जगह लगती है, उसे यह ऐसी जगह लगती है जहां वह असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। इनसिक्योरिटी का अर्थ होता है असुरक्षा, और फिर फियर का अर्थ है भय। तो वह उसे ऐसी दुनिया लगती है जहां वह असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड का अर्थ होता है आधुनिक दुनिया। उसके बाद देखिए, एक बार इसका आंसर और पढ़ लेते हैं कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा स्तर किसे संदर्भित करता है। देखिए इसका उत्तर, द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तीसरा स्तर चार्ली की कल्पना का उत्पाद है। ही फाइंड इट ए पैलेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। उसे यह एक ऐसी जगह लगती है जहां वह सुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। इस प्रकार से जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, रोक क्यों लगाया गया। बैंड का अर्थ होता है जो जैसे कि कोई चीज पे बैन लग गया, यानी उस पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब कि उसको अब कार नहीं करना है। तो प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ए टाइगर वुड कैच हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर। देखिए महाराजा को, देखिए यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर का अर्थ है ज्योतिषियों, महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सेप्ट हिम। इस कारण उसे छोड़कर सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी टाइगर किंग को छोड़कर सभी के लिए बाघ का शिकार करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। महाराजा स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। इस प्रकार से होगा इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर रोक क्यों लगाया गया। तो देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ए टाइगर वुड कैच हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स। महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सेप्ट हिम। इस कारण उसे छोड़कर सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। हिमसेल्फ का अर्थ होता है स्वयं, यानी खुद। तो महाराजा स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट प्रेडिकेशन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। यानी कि ज्योतिषियों ने बाघ राजा, यानी देखिए टाइगर किंग कहिए या बाघ राजा कहिए, तो टाइगर किंग का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो बाघ राजा होगा, लेकिन ये एक नाम है। तो यहाँ से कहते हैं कि ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की। जो टाइगर किंग थे उनके बारे में ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की, या फिर कह सकते हैं बाघ राजा के बारे में ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की। तो यहाँ पे टाइगर किंग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका उत्तर, एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेट्स
क्या यहाँ पे देखिए, प्रेडिकेट्स डेट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। देखिए, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो टाइगर किंग के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने, यानी रॉयल एस्ट्रोलॉजर शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की, देखिए कि वह एक महान योद्धा, ग्रेट वॉरियर महान योद्धा, और फिर हीरो यानी कि नायक, और फिर चैंपियन के रूप में बड़ा होगा। दे आल्सो प्रेडिकेट्स दे आल्सो प्रेडिकेट्स हिज डेथ बाय टाइगर। लेकिन उन्होंने बाघ द्वारा उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी भी की थी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट प्रेडिकेशन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की। उत्तर देखिए, एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के बर्थ के समय, जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट्स दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। उन्हें भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा। ग्रो अप मतलब बड़ा होगा। दे आल्सो प्रेडिकेट हिज डेथ बाय टाइगर। उन्होंने टाइगर यानी बाघ के द्वारा उनकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की। इस प्रकार से होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। तो लेखक अंटार्कटिका तक कैसे पहुंचा। जो लेखक था वो अंटार्कटिका तक कैसे पहुंचा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, द ऑथर ट्रेवलर्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल। रशियन रिसर्च वेसल्स क्या पे देखिएगा है, अकेडमिक वेसल अकादमी। और फिर क्या देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सोलास्की। क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है सोलास्की। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा, लेखक ने रूसी अनुसंधान जहाज अकादमी क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, सोकाल्सी पर अंटार्कटिका की यात्रा की। उसके बाद देखिए क्या है, सी ट्रेवलर्ड ओवर 100 हावर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। उन्होंने कार, हवाई जहाज और जहाज को मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा की। किसने, लेखक ने। इस प्रकार से होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखक अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। तो देखिए यानी लेखक अंटार्कटिका तक कैसे पहुंचा। तो देखिए, द ऑथर ट्रेवलर टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोलास्की। देखिए, लेखक ने रूसी अनुसंधान जहाज अकादमिक सोकाल्स्की पर अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवलर्ड ओवर 100 हावर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार, हवाई जहाज और शिप का, तो पानी का जहाज को मिलाकर 100 घंटे तक अधिक 100 घंटे से अधिक यात्रा की, तब जाके अंटार्कटिका पहुंचा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। देखिए, औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा था। औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा था, ये देखिए क्वेश्चन है। उसका देखिए इसका आंसर, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर व्हिच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लांक्टन which in turn affect the global carbon cycle। क्या, ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो देखिए, ओजोन परत में कमी के कारण, ओजोन परत में
कमी के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा था, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, जो बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। कार्बन साइकिल का अर्थ होता है कार्बन चक्र। तो एक बार फिर समझते हैं इसका उत्तर। देखिए, व्हाई इज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा था। तो देखिए, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और देखिए क्या क्यों बढ़ा था, बिकॉज ए क्या है, डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन परत जो है क्या है, ओजोन परत में कमी के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा था। जो देखिए, which affects the activities of the phytoplankton which in turn affect the global carbon cycle, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, जो बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज हना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर। देखिए, हना कौन थी, सदाओ ने उससे शादी कैसे की। हना कौन थी और सदाओ ने हना से शादी कैसे की। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना होगा, सबसे सरल तरीके से। देखिए, हना वाज सदाओज वाइफ, हना जो थी सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, उनकी उनसे पहली मुलाकात अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर हुई थी। दे फेल इन लव, उन्हें प्यार हो गया, सिर्फ प्यार में गिर गया। दे फॉल इन लव यानी वो प्यार में गिर गया, यानी उन्हें प्यार हो गया। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाओ ने अपने पिता से हना के बारे में बताया। देन फिर, दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, यानी कि फिर उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय की गई। हना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, हना सचमुच एक समर्पित पत्नी थी। डिवोटेड का अर्थ होता है समर्पित, तो हना जो थी क्या, एक समर्पित वाइफ थी। एक बार फिर से समझते हैं इसका उत्तर। देखिए, कह रहा हु वाज हना, हना कौन थी। हाउ डिड सदाओ मैरी हर, सदाओ ने हना से शादी कैसे की। तो हना वाज सदाओज वाइफ, हना जो थी सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इज अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, उन्होंने देखिए उनकी उनसे पहली मुलाकात अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर हुई थी। दे फेल इन लव, उन्हें प्यार हो गया। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाओ ने अपने पिता से हना के बारे में बताया। देन फिर, दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, फिर उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय की गई। हना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, हना जो थी सचमुच एक समर्पित पत्नी थी। इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्न ऑफ सदाओ फादर। तो देखिए, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी, सबसे मुख्य चिंता उनकी क्या थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर, द चीफ कॉन्सर्न ऑफ सदाओ फादर वाज सदाओज एजुकेशन, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता थी सदाओ की शिक्षा। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। फॉर दिस वेरी पर्पज ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, उन्होंने इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओ को सर्जरी और चिकित्सा सीखने के लिए अमेरिका भेजा था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्न ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। तो देखिए, द चीफ कॉन्सर्न ऑफ सदाओज फादर वाज सदाओज एजुकेशन, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता सदाओ की शिक्षा थी। फॉर दिस वेरी पर्पज ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओ को सर्जरी और
चिकित्सा सीखने के लिए अमेरिका भेजा था। लर्न का अर्थ होता है सीखना, सर्जरी का अर्थ होता है सर्जरी या फिर ऑपरेशन कह सकते हैं, मेडिसिन का अर्थ होता है चिकित्सा यानी दवा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, कह रहा है कि व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ, संदेश वाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया या क्यों आए, इस प्रकार से होगा क्वेश्चन। तो देखिए ही कम टू डॉक्टर सदाओ, वह डॉक्टर सदाओ के पास आया, बिकॉज क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को महल में आना था, पैलेस मतलब महल में आना था पहले। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल फिर से दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल पर क्या हो गया था, हमला हो गया था। क्या हो गया था, उस पर एक बार फिर से हमला हो गया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत पड़ सकती थी या पड़ सकती है। इस प्रकार से होगा इसके क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो फिर से समझ लेते हैं इसी को। देखिए व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, देखिए संदेश वाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया। तो देखिए ही कम टू डॉक्टर सदाओ, वह डॉक्टर सदाओ के पास आया, बिकॉज क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को महल में आना था। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल फिर दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल पर हमला हो गया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब। देखिए डेरी लैम्प से किस प्रकार प्रभावित हुई, किस प्रकार से इम्प्रेस्ड हुई। तो देखिए इसका उत्तर, द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्प्स अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड हिम। मिस्टर लैम्प को निम्नलिखित गुणों के, उनकी मतलब निम्नलिखित गुणों से डेरी को उनकी ओर आकर्षित किया। मिस्टर लैम्प को निम्नलिखित गुणों ने डेरी को उनकी ओर आकर्षित किया, यानी उनके अंदर जो गुण थे उसे उन डेरी को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। तो देखिए क्या किया, फर्स्ट यानी कि सबसे पहला, ही इंस्पायर्ड डेरी टू फेस द वर्ल्ड, वह डेरी को दुनिया का सामना करने के लिए प्रेरित करता था या प्रेरित करता है। सेकेंड, दूसरा देखिए, ही एडवाइज्ड डेरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, वह डेरी को सलाह देता है कि लोग उसके चेहरे के बारे में जो कहते हैं उस पर रोना बंद कर दे। क्राइंग करता रोना, उस पर रोना बंद कर दे। थर्ड यानी कि तीसरा, ही इज ऑलवेज केयरफुल एंड ट्रीज टू कंफर्ट अदर, वह हमेशा खुश रहता है और दूसरों को सांत्वना देने की कोशिश करता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्प, डेरी लैम्प से किस प्रकार प्रभावित हुआ। देखिए द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्प अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड हिम, देखिए मिस्टर लैम्प के निम्नलिखित गुणों ने डेरी को उनकी तरफ आकर्षित किया। देखिए फर्स्ट यानी कि सबसे पहला, ही इंस्पायर्ड डेरी टू फेस द वर्ल्ड, वह डेरी को दुनिया का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। सेकेंड, दूसरा, ही एडवाइज डेरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, दूसरा वह डेरी को सलाह देता है कि लोग उसके चेहरे के बारे में जो कहते हैं उस पर रोना वह बंद कर दे। थर्ड यानी कि तीसरा, ही इज ऑलवेज केयरफुल एंड ट्रीज टू कम्फर्ट अदर,
वह हमेशा खुश रहता है और दूसरों को सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। देखिए मिस्टर लैम्ब कौन था, डेरी उनके बगीचे में कैसे आता है। तो देखिए इसका उत्तर, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी हैं। ही लाइव्स ही लाइव्स या फिर लिव्स पढ़ सकते हैं। ही लिव इन ए बिग हाउस एलोन। वह एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाई क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग ओवर द वेल। डेरी दीवार पर चढ़कर उनके बगीचे में प्रवेश करता है। आगे देखिए, डेरी लाइक्स द पैलेस एंड थिंग्स दैट देयर इज नो बॉडी इनसाइड इट। डेरी को यह पसंद है और वह सोचता है कि इसके अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट देयर। वह वहीं बैठना चाहता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि हु इज मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब कौन था। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, वह उस डेरी उनके बगीचे में या उसके बगीचे में कैसे आता है। तो देखिए इसका आंसर, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब क्या है, एक बूढ़े आदमी हैं। ही लाइव्स इन ए बिग हाउस एलोन। वह एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। वॉल का अर्थ होता है दीवार। तो डेरी दीवार पर चढ़कर उनके बगीचे में प्रवेश करता है। डेरी लाइक्स द पैलेस एंड थिंक्स दैट देयर इज नो बॉडी इनसाइड इट। डेरी को यह पसंद है और वह सोचता है कि इसके अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट देयर। वह वहीं बैठना चाहता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से 11 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सप्लीमेंट्री रीडर से हो जाएंगे। बस इतना आपको पढ़ना है यहाँ से और कुछ नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।